सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन धाम की ओर। एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहाँ विशेष रूप से दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लिए चलते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको NH 19 से जो छटीकरा रोड मुड़ रहा है वहां पहुंचना होगा और वहां से आप सीधे इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए आपको 350 मीटर वृंदावन की ओर चलना होगा। यहीं से इस रोड से आगे चलने पर आप वैष्णो देवी मंदिर के अतिरिक्त प्रियाकांतजू मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और इसके आगे जब आप चलेंगे तो आपको प्रेम मंदिर के दर्शन यहाँ हो सकते हैं। प्रेम मंदिर के दर्शन के बाद आप के पास में यदि समय है तो आप इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वह भी प्रेम मंदिर से कुछ दूरी पर ही स्थित है। और उस मंदिर के बाद में यानी इस्कॉन टेम्पल के बाद आप बिहारी जी के दर्शन भी यहीं इसी मार्ग से होकर जा सकते हैं। तो इस सड़क से होकर बहुत सारे मंदिर आप जा सकते हैं, यानी वृंदावन में प्रवेश करने का ये एक मुख्य मार्ग है हाईवे से। और अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर का ये जो दृश्य है आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकान है, स्टॉल्स हैं, ये लगी रहती हैं। मंदिर के ये बाहर का जो दृश्य है आपको दिखा रहे हैं। विशेष रूप से ठाकुर जी के जो सामान हैं उनकी भी बिक्री यहाँ खूब होती है। साथ ही साथ खाने पीने के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड जो है वो खाने को मिल सकता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको मंदिर के अंदर का दृश्य भी दिखाते हैं और किस तरीके से यहाँ मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पूरी तरीके से आपको ये मंदिर विजिट कराने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप अपनी गाड़ी के साथ हैं तो गाड़ी पार्क करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने काफ़ी जगह है जहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और पार्किंग के बाद अब आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये प्रवेश द्वार है जहाँ एक कतार में लगने के बाद आपको अंदर प्रवेश मिल पाता है। अब आपको कुछ मंदिर से जुड़े हुए और तथ्य भी यहाँ हम बताने जा रहे हैं। इस मंदिर में जो ये प्रतिमा है 141 फीट ऊंची है और माँ दुर्गा की ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और ये मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है। विशेष रूप से इसमें जो स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 2010 में यहाँ की इस मंदिर की स्थापना JC चौधरी ने की। और वो दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और माँ वैष्णो देवी को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वर्ष 2002 में जब वो यहाँ इस स्थल पर आए, इस जगह को, इस जमीन को जब उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ और इस मंदिर के लिए इस भूमि का चयन किया गया, जहां वर्ष 2002 में इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। और ये मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करें तो आप ध्यान रखें कि आपके पास में पर्स, मोबाइल, कैमरा ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि ये सब अंदर अलाउड नहीं है। साथ ही साथ जेब कतरों से भी सावधान बने रहें, क्योंकि लंबी कतार में लगने के बाद कहीं कोई आपकी जेब साफ कर दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए विशेष रूप से आपको स्वयं ही ध्यान देना होगा। पूछताछ काउंटर पर आप विशेष जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप दर्शन करेंगे माँ के 9 रूपों का, जिनका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। और ये सभी मूर्तियाँ एक गुफा के अंदर विद्यमान हैं।
गुफा में प्रवेश करने से पहले आपको माँ गंगा की बेहद खूबसूरत मूर्ति नजर आएगी और ये मूर्ति अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी प्रतिमा की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। हनुमान जी माता रानी के चरणों में बैठे हुए हैं और विशेष बात इस गुफा की ये है कि यहाँ आकर आपको एक सकारात्मकता का अनुभव होगा। जब व्यक्ति तनाव में होता है, परेशानी में होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, आराध्य से प्रार्थना करता है उस नकारात्मकता को दूर करने की, और आपको यहाँ वही अनुभव होगा। यानी नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी और आपके अंदर आ जाएगी सकारात्मकता, क्योंकि यहाँ धर्म अध्यात्म के अलावा पर्यावरण भी है जो आपको आनंद देता है। यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था भी है गेस्ट हाउस की। आप जब भी यहाँ आना चाहें तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ आएँ और अगर आपका यहाँ रुकने का मन है तो पूर्व में आप यहाँ पर अपने लिए रूम बुक करा सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रसादी की भी व्यवस्था रहती है। लंगर प्रसादी के लिए भी एक भवन है और एक भवन सत्संग हॉल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भक्तजन आनंदित होते हैं, सत्संग के साथ भक्ति रस में सराबोर हो उठते हैं। साथ ही साथ यहाँ यज्ञ, हवन इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। यदि कुछ भक्तजन यहाँ आकर हवन आदि करते हैं तो उसकी भी यहाँ पर पूर्ण रूपेण व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रकृति की गोद में आपको धर्म और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर के अंदर जो गुफा है उसमें आप जब प्रवेश करेंगे तब आपको देवियों के जो स्वरूप हैं उनका सुंदर दर्शन होगा। विविध झांकियाँ इस गुफा के अंदर हैं और यहाँ नीचे जल भी बहता रहता है, कुछ शीतलता का अनुभव भी आपको होगा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ आकर आपका मन और तन दोनों को शीतलता का अनुभव होगा। आपको यहाँ आकर धर्म और अध्यात्म के प्रति तो अभिरुचि जागेगी, ये साथ ही साथ आपका मस्तिष्क भी पूर्णतया एक ऊर्जा से सराबोर हो उठेगा, क्योंकि ये स्थल कुछ ऐसा ही है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। जय माता दी।